क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत नए नए विषयों के साथ में हम आपके अस्तित्व की जानकारी कराएंगे कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपका भाग्य क्या है, पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा के बारे में और कर्म शरीर के बारे में हर नए नए विषय के साथ में हम आपको सभी चीजों का खुलासा करेंगे। इसी क्रम में आज का हमारा विषय है अंतःकरण की समीक्षा। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। अंतःकरण किसे कहते हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक बाह्य जगत है जिसमें 5 इंद्रियां हमारी जो है वो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं जिनके 23 विषय गिने जाते हैं। देखना, चखना, सूंघना और जो है अपना स्पर्श करना और सुनना। इसके माध्यम से 23 विषय जो है बाहर से, वातावरण से और कॉस्मॉस से जो खींच करके हमारे भीतर लाती है और भीतर उसके प्रति राग द्वेष पैदा होता या ना होता है, ये जो है भीतर के जगत की बात होती है। ये हमारा बाह्य जगत है। और एक दूसरा जगत है भीतर का जगत है जिसको कि हम अंतःकरण कहते हैं। हम बाह्य जगत से भीतर की जगत में जाएं तो सबसे पहले हमारा मन होता है। मन क्या कार्य करता है कि 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय लेकर के जैसा भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो है वो देते हैं तो सारा मैनेजर का काम करता है मन, और मन को ये सारे विषय जो है दे दिए जाते हैं। अब मन उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया करती है ये मन पर निर्भर होता है। और मन दूसरा कार्य क्या करता है कि संयोजना करता है। ये वर्तमान काल की जो 5 इंद्रियों ने जो विषय दिए हैं उसकी समीक्षा करता है, उसको बुद्धि तक भेजता है। ये तो वर्तमान काल हो गया। और उसके साथ साथ के अंदर भूतकाल की स्मृति करता है कि मैं 10 वर्ष का इतना था, 20 वर्ष का था जब मैंने ये किया, सारा भूतकाल की स्मृति करता है। और उसके साथ साथ में भविष्य की कल्पना करता है कि मुझे भविष्य में क्या कार्य करना है, भविष्य के अंदर क्या टारगेट अचीव करना है, भविष्य में मुझे कहाँ जाना है, भविष्य में मेरी कैसा स्थिति होनी चाहिए, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। ये सब भविष्य के बारे में चिंतन, ये मन का काम है। हम इंद्रियों से मन पे आए और भीतरी जाएं तो बुद्धि के जगत के अंदर जाते हैं। बुद्धि जो है वो एक न्यायाधीश का काम करती है कि इंद्रियों से जो मन को विषय है, मन है वो बुद्धि को देता है। अब बुद्धि जो है उसके ऊपर निर्णय करती है, उसके ऊपर समीक्षा करती है। और वो निर्णय अगर अच्छा लेती है तो सद्बुद्धि कहलाती है, और अगर निर्णय अच्छा नहीं लेती है तो वह कुबुद्धि कहलाती है। तो इसीलिए ये बुद्धि का कार्य हो गया। बुद्धि से आगे जाएं तो हमें चित्त होता है। चित्त जो हमारा जो है वो चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। 2 तरह की शक्ति होती है। एक पुद्गलों की शक्ति होती है, उस पुद्गलों की शक्ति को प्राप्ति कहते हैं, और चेतना की शक्ति को चित्त कहा जाता है। और चित्त है ये सारा मनन करता है, निध्यासन करता है, विचार करता है। ये चेतना की शक्ति है, ये चेतना से जो है प्रकाशित होता है। और चित्त के बाद जो होता है हमारा अहंकार होता है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, उसको एक शब्द के अंदर अहंकार बोला जाता है, और 2 शब्दों में राग द्वेष कहते हैं, एक शब्द में कसाय कहा जाता है। और ये सब जो एकत्रित होता है ये सारा, उसको कार्बन शरीर कहते हैं, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, ये लिंग शरीर कहते हैं। और ये अशुद्धि से भरा हुआ है। जहां राग द्वेष है वहां शुद्धि है। जहां राग द्वेष नहीं है वहां शुद्धि है। अगर मनुष्य में राग द्वेष नहीं हो तो भगवान बन जाता है, और सृष्टि में तो राग द्वेष है ही नहीं।
84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है, जो राग द्वेष मुक्त हैं, वो मोक्षगामी होते हैं। मतलब राग द्वेष ऐसा विषय है, इसको मुक्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसको शून्य करना ही हमारे, इसको भस्मीभूत करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये सारा अंतःकरण में होता है। सारा अंतःकरण जो संचालित होता है वो हमारा आत्मा जो प्रभु है, जो मुख्य शक्ति है, उसके द्वारा संचालित होता है। और वो एक एक कोशिका को चेतना देती है, चाहे चित्त हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे एक एक कोशिका हो। शरीर की एक एक कोशिका को चार्ज करने वाली, सबको शक्ति देने वाली है वो आत्मा है। क्योंकि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। इसलिए आत्मा की साक्षी से शरीर चलता है, चित्त चलता है, बुद्धि चलती है, मन चलता है और इंद्रियां चलती है। और अगर आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं चलता है, राम नाम सत्य होता है और व्यक्ति जो डेड बॉडी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सारा कुछ जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति, इसलिए आत्मा प्रमुख है। अब अंतःकरण के अंदर क्या क्या विषय लेते हैं? अंतःकरण में हम लेते हैं चित्त, बुद्धि, मन। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार मिलकर के अंतःकरण बनाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मन के पास इंद्रियों के विषय आते हैं, उसके बाद बुद्धि के पास जाते हैं, फिर चित्त के जाते हैं, अहंकार के जाते हैं। ये सारा अंतःकरण है। अब अंतःकरण शुद्ध कब होता है? कि जबकि अहंकार न हो। अगर ज्ञान ले लिया जाता है तो ज्ञान लेने के बाद उस चार्ज अहंकार को, जो अहंकार लाइव है, जो अहंकार जीवित है, उसको भस्मीभूत किया जाता है। लेकिन जो डिस्चार्ज अहंकार है, यानी जो निर्जर होने वाला अहंकार है, वो तो रहेगा, क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर से जो हमारी आत्मा के साथ में एकदम समाप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर ज्ञान लेने के बाद के अंदर इस लाइव अहंकार को भस्मीभूत कर दिया जाता है, इसको प्राणहीन कर दिया जाता है, मृतवत कर दिया जाता है, तो उसके बाद के अंदर नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। और डिस्चार्ज अहंकार के कारण बर्फ की शिला की तरह जो कर्मों का बंधन है, वो जो कार्मण शरीर है, जो राग द्वेष है, वह पिघलता रहता है। और उस पिघलते हुए को ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान लेने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें अंतःकरण से जुड़ी होती है। और अंतःकरण जो है, जब एक अंतःकरण जो है उसके साथ में प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो डिस्चार्ज राग द्वेष का होता है, वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा में रहता है। और शरीर और हमारी आत्मा, ये दो विभाग हो जाते हैं। ज्ञान लेते ही लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है कि आत्मा में से जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव, उसकी भाव सत्ता है, जो प्रज्ञा है, वो बाहर निकलती है और सारा संचालन अपने हाथ में लेती है। एक तो प्रज्ञा का जगत हो जाता है, दूसरा हमारा ये अहंकार वाला जो अंतःकरण है उसका जगत हो जाता है। तो ये जो अज्ञान वाला अंतःकरण है, जो दो तरह का होता है, जैसे लाइव है, लाइव को हमने समाप्त कर दिया ज्ञान लेने के बाद के अंदर, और उसके बाद के अंदर जो डिस्चार्ज है, जो जन्म जन्मांतर का है, वो धीरे 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 पिघलते रहते हैं, वो भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं। उसका जो राग द्वेष युक्त होता है वो नेगेटिव थॉट्स लाता है। अंतःकरण जो राग द्वेष युक्त है वो नेगेटिव थॉट्स लाता है, और राग द्वेष मुक्त होता है वो पॉजिटिव जो है वो विचार लाता है। सारा जो विचारों का सिलसिला है वो भीतरी जगत के अंदर आता है। अगर हम इस विचारों के सिलसिले को समझना चाहें तो हमको गंगोत्री में, हमें अंतःकरण को हमें गंगोत्री तक ले जाना होगा कि जहाँ हमारा कार्मण शरीर है, उस कार्मण शरीर तक पहुँचना होगा। कार्मण और शरीर आत्मा फेविकॉल के माध्यम से दोनों बंधे हुए रहते हैं, और जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो इनमें चित्त और पुट चलती है, एक दूसरे को दबाता है, एक हारता है और एक जीतता है। तो इन दोनों के चित्त पुट होने से जो है अध्यवसाय बनता है, एक तरह का सर्किल बनता है, एक तरह का ओरा बनता है, अध्यवसाय बनता है। उस अध्यवसाय में से प्रारब्ध निकलता है,
उदय भाव निकलते हैं कर्मों का, और वो उदय भाव निकल करके और हमारा एक तेजस शरीर होता है। शरीर 3 तरह के होते हैं। ये जो है हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा तेजस शरीर है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ रूपांतरण होता है, व्यक्ति का रूपांतरण होता है, चरित्र का रूपांतरण होता है, विचारों का रूपांतरण होता है, और लेशिया का रूपांतरण होता है, और वही अंतःकरण है, वही अंतःकरण गिना जाता है। तो हमारा ये अध्यवसाय से निकल के जो कलरलेस लेशियाएं होती है, वो जाकर के जब हमारे इस जो है इस जाकर के हमारे तेजस शरीर के साथ मिलती है, तो उसको कलर मिलता है। कलरलेस से वो कलर्ड हो जाती है, और वो कलर्ड कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे हमारे भीतर से उदय होता है। सोर्स हमारा भीतर है, सोर्स हमारा कार्बन शरीर है, वो गंगोत्री व उद्गम स्थल है। अगर हमारे उदय जो कर्मों का है वो नेगेटिव थॉट्स का है, बुरे विचारों का है, तो हमारी 3 तरह की लेशियाएं, 3 तरह के कलर हमको मिलेंगे। वो होता है कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। कृष्ण लेशिया के अंदर क्या होता है कि एकदम जो है डल कलर के, जो ब्लैक कलर के जो है वो गहरे ब्लैक कलर के जो है वो हमें तेजस शरीर के अंदर मिल जाते हैं। उसको किस तरीके के भाव होते हैं और किस तरह की एक्टिविटी हमारे शरीर से कराएंगे, विचारों से कराएंगे, वो एकदम हिंसा के भाव होते हैं। ऐसे हिंसा के भाव होते हैं। वो किसी की हिंसा कराएगा, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कराएगा, किसी को मारेगा, करेगा, किसी को दुख देगा, वो हमारी कृष्ण लेशिया है। और उससे थोड़ी सी डाइल्यूट है तो कृष्ण के बाद के अंदर नील लेशिया होती। कबू नील लेशिया जो नीले रंग की होती है, नीले रंग की जो लेशिया होती है, वो भाव कैसे होते हैं? वो छल कपट के भाव होते हैं, ठगने के भाव होते हैं, धोखाधड़ी के भाव होते हैं, और किसी का पैसा हजम करने के भाव होते हैं। वो भी लोगों को कष्ट देने वाले भाव होते हैं। जब वो हमारे भीतर से उदय भाव, प्रारब्ध का भाव आ जाएगा, तो नील लेशिया के द्वारा जो है हमको वैसे विचार आगे जाके मिलेंगे। और तीसरी कापोत लेशिया होती है, वो कापोत लेशिया है, वो थोड़ा सा और हल्की होती है। वो क्या कराती है कि व्यक्ति को छोटा मोटा दुख देती है, छोटी मोटी तकलीफ देती है। किसी के साथ जो है क्रोध करेगा, अहंकार करेगा, माया करेगा, लोभ करेगा, किसी घृणा करेगा, किसी की निंदा करेगा, किसी को हीन समझेगा, किसी को उच्च समझेगा। ये कापोत लेशिया, ये बुरी लेशिया है, ये अशुभ भाव है। और ये अशुभ भाव जाकर के और किस तरीके से जो है हमारे अंतःकरण को पार करके आगे चलते हैं। तो उसके बाद में हम शुभ भावों की बात करते हैं। अगर भीतर से हम शुभ भावों का उदय है तो हम तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएं मिलेगी। तेजो लेशिया होती ब्राइट, चमकता हुआ हमारा अरुणिमा रंग। सूर्य उगता है और जैसा उसका चमकता हुआ रंग होता है, अरुणिमा रंग की जो है वो लेशियाएं जाकर के कलरफुल हो जाती है तेजस शरीर से संपर्क करके, क्योंकि जैसा उसका विचार होता है वो हमें जो शांति देती है। तेजो लेशिया जो अरुणिमा कलर है में शांति देती है। उसके बाद में दूसरी तरह के जो है अगर हमारे भाव होते हैं, जो पद्म लेशिया होता है। पद्म लेशिया क्या होता है? गहरा जो हल्दी का रंग, पीला रंग, ब्राइट रंग है। वैसी लेशियाएं जब हमारे तेजस शरीर में पैदा होती है, हमारे अच्छे भाव होते हैं, हमारे जो है प्रसन्नता के भाव होते हैं, आनंद के भाव होते हैं, सुकून के भाव होते हैं, शांति के भाव होते हैं, तब हमारी ये पद्म लेशिया होती है। और एकदम प्योरिटी के भाव होते हैं। सबको हम आत्मवत समझते हैं। 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को हम निर्दोष दृष्टि से दर्शन करने लग जाते हैं। सबको आत्मवत समझते हैं, सबको आत्म तुला तराजू पर एक समान तोलते हैं कि सारी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं मेरे जैसे, मैं दुख नहीं चाहता हूं तो उनको दुख न दूं। इस तरीके की प्योर एकदम व्हाइट कलर की जब लेशिया आती है तो वो प्योरिटी लाती है और वो हमारे भीतर जो है वो शुक्ल लेशिया लाती है। हमारे भीतर जो है वह जो एकदम जो है शुभ भावों की लाती है। तो ये शुभ और अशुभ भाव
जब हमारे भीतर से आते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के अंदर कॉजेस डाल के आते हैं, तो उसका उदय होता है, जिसको प्रारब्ध भी बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब हमारे इस अंतःकरण से, जब हमारे इस तेजस शरीर से वो जब शुभ और अशुभ लेशियाएं जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर के अंदर, और उसका संबंध चित्त से होता है, तो चित्त से जुड़ करके वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो वाइब्रेशन शुभ और अशुभ आई थी, वो उस तरीके से वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे तेजस शरीर में, हमारे अंतःकरण के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो लिक्विड जो है वो हार्मोन्स के रूप में होता है, और वो हार्मोन सारे ब्लड में एंडोक्राइन डक्टलेस जो है ग्लैंड्स होती है, जिसके अंदर छेद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो लिक्विड जो है सारे और पूरे शरीर के अंदर फैली होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है पूरे शरीर के अंदर ब्लड के साथ के अंदर जैसे हमारे भाव आते हैं भीतर से, वो विचार के रूप में चित्त की सहायता से विचार के रूप में परिणित हो जाते हैं, और विचार वो बुद्धि से, फिर उसके द्वारा मन के द्वारा, और फिर इंद्रियों के द्वारा, फिर शरीर के माध्यम से, हाथों से, पांवों से, शुभ और मन से और वचन से और काया से, जैसे जैसे हमारे भीतर के विचार आते हैं वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। हम कहते हैं ये व्यक्ति तो भला आदमी है, ये व्यक्ति जो है किसी की बुराई क्यों कर रहा है, किसी को कष्ट क्यों दे रहा है, ये अपराधी क्यों बन गया, ये जेल में क्यों चला गया, क्योंकि भीतर से जो है अशुभ धारा बही। और कई बार ऐसा लगता है कि आदमी तो बिल्कुल खराब आदमी है, फिर भी वो अच्छा व्यवहार क्यों करता है, उसके भीतर से शुभ लेशियाओं का जो है उदय होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति बदलता है, अच्छे से बुरा होता है या बुरे से अच्छा होता है, तो वह सारा जो है हमारी लेशियाओं के द्वारा होता है, और उसकी परिणति जो है हमारे इस स्थूल शरीर से होती है, हाथों से होती है, पांवों से होती है, और उसके बाद में मन से होती है, वचन से होती है, और काया से होती है। तो इस तरीके से हम हमारे अंतःकरण की समीक्षा का अर्थ क्या है कि ये भीतरी जगत के अंदर गोते लगाते हैं कि भीतर क्या है, भीतर हमने जो देखा ये सारी विद्यमान होती है। तो अंतःकरण की समीक्षा करने से हमको क्या लाभ है, हम इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसते हैं, तो कि अंतःकरण की जब समीक्षा करते हैं तो हम सुधरते हैं, हमारे खुद के दोषों को हम देखने लग जाते हैं और दूसरे लोगों के गुणों को देखने लग जाते हैं। जब हम स्वयं के दोष देखते हैं तो हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, और धीरे धीरे अंतःकरण के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी है वो सारी प्योरिटी के अंदर बदल जाती है। तो बदल करके हमारा कार्मण शरीर बिल्कुल एंड हो जाता है, निर्झर हो जाता है, वो झर जाता है। तो झर जाते आत्मा फिर बिना कार्मण शरीर के इस शरीर में नहीं रहती है, और वो जो हमारा अभी जैसे जो है महाविद्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अगले जन्म में जन्म लेकर के वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है, क्योंकि मुक्ति हमारे इस भरत क्षेत्र में जा रह रहे हैं अभी संभव नहीं है। इसीलिए वो आत्मा की प्योर अवस्था जो है यह आना संभव नहीं था। सतयुग था, उसके अंदर भगवान विराजते थे, तीर्थंकर विराजते थे, केवली विराजते थे, वो ज्ञानी थे। उन ज्ञानियों की ज्ञान से, उनकी साक्षी से, उनकी कृपा से और उनके साथ के अंदर रहने से जो है, और उनकी कृपा के माध्यम से ज्ञान जब मिल जाता था, आत्मज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है वो एब्सोल्यूट नॉलेज का विषय है। और धीरे धीरे अनुभव के बाद के अंदर ये आत्मज्ञान पहले 100% उसकी प्रतीति होती है अंतःकरण में, प्रतीति के साथ में वो ज्ञान जब अंतःकरण के अंदर उतरता है तो लगभग 15% हमारा लक्ष्य बन जाता है, जागृति बन जाती है कि हमें ज्ञान में रहना चाहिए, 5 आज्ञा में रहना चाहिए, और प्रज्ञा के अनुशासन के अंदर रहना चाहिए। प्रज्ञा हमको कभी भटकाती नहीं, बुद्धि तो हर क्षण भटकाती जाती है। ये सारा अंतःकरण है, जो अंतःकरण के अंदर मैंने बताया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के अवयव, अंतःकरण के घटक हैं। इसीलिए हम उनकी बार बार समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें से जो अहंकार जो है वो हमारे अंतःकरण को दूषित करता है, उस अहंकार को घोलना है, उस अहंकार को धीरे धीरे डाइल्यूट करके और उसको शून्य करना है। जब ये शून्य हो जाएगा तो एकदम प्योरिटी की अवस्था हो जाएगी और कार्बन शरीर पूरा शिथिल होकर के धाराशायी हो जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शक, हम आपको बताना चाहते हैं कि एपिसोड जो है हमारे जीवन के लिए
कितना उपयोगी है। हर व्यक्ति अगर बाह्य जगत के साथ साथ में थोड़ा सा भीतरी जगत के अंदर जाए और भीतर में जो प्रभु है उसके साम्राज्य को देखे, भीतर में जो भगवान विराजमान है उसके साम्राज्य को देखे, उसके गुणों को देखे और उसकी समीक्षा करे, तो उसको रियलिटी मालूम होगी कि वास्तव में रियलिटी क्या है, कि मुझे अहंकार नहीं करना, ये रियलिटी है। मुझे राग द्वेष नहीं करना, रियलिटी है। जब व्यक्ति की भावना अच्छी तरह से जम जाती है, ये आत्मसात हो जाता ज्ञान लेने के बाद के अंदर, और ज्ञान के अंदर अहंकार को भस्मीभूत भी कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी वो जो जरने वाला अहंकार है, जो निर्जरा वाला अहंकार है, जो डिस्चार्ज अहंकार है, वो तो अपना प्रभाव दिखाता ही है। तो वो कोई भी प्रभाव दिखाते, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं किसको देख रहा हूँ? मैं अंतःकरण को देख रहा हूँ। और अंतःकरण को कैसे देखना है? राग द्वेष मुक्त होकर के। हमें हमारे अंतःकरण की समीक्षा करके एक एक कोशिकाओं को ये मैसेज देना है कि राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष को धीरे धीरे कम करो। सबसे बड़ी अशुद्धि ये राग द्वेष है, भटकाने वाला राग द्वेष है, दुख देने वाला राग द्वेष है, तकलीफ होने वाला राग द्वेष है, आत्मा को मुक्त नहीं होने वाला ये राग द्वेष है, और आत्मा को शरीर में कैद में बांधे रखने वाला ये राग द्वेष है, और अगर हमारे अक्षय सुख को रोकने वाला ये राग द्वेष है। तो अंतःकरण समीक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि राग द्वेष को पिन पॉइंट करना है, राग द्वेष को घटाना है और राग द्वेष को लक्ष्य में रखना है। कोई चीज को जब हम लक्ष्य में रखते हैं तो वो हमारा लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। चाहे हमारा लौकिक जगत हो, लौकिक जगत के अंदर किसी व्यक्ति ने दुकान खोल रखी है तो उसका लक्ष्य होता है प्रतिदिन मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन अगर मान लो 1000 रुपए भी बढ़े या 10,000 रुपए बढ़े तो धीरे धीरे वो लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बन जाता है। और प्रतिदिन घाटा लगता है तो दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि वो उसके लक्ष्य में है। व्यापारी का लक्ष्य हो जाता है कि मुझे आमदनी को बढ़ाना है। विद्यार्थी का लक्ष्य हो जाता है कि जो मेरा कोर्स है प्रतिदिन मुझे हृदयंगम करना है। डॉक्टर का लक्ष्य हो जाता है कि मुझे मरीज का अच्छी तरह से जिस लाइन का है, आंखों का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, किडनी का है और जो है वो हड्डी का डॉक्टर है, उसका लक्ष्य एक ही रहता है दिमाग के अंदर कि मुझे मरीज का सुधार करना है, मरीज के जो बीमारी है उसको ठीक करना है। तो ये लक्ष्य में, ये हमारे अंतःकरण की समीक्षा करने से हर व्यक्ति के लक्ष्य में चीज आएगी कि राग द्वेष को कम करना है। तो कितना सुंदर विषय है। अगर इस विषय को हमारे विश्व के 7 अरब के लोग जो है पालन कर ले, आत्मविज्ञान को, ये आत्मविज्ञान के तहत बताया जाता है, ये सही दृष्टि, सही सोच के तहत बताया जाता है, ये राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत बताया जाता है, ये साइंस ऑफ द सोल के साथ बताया जाता है कि ये कुदरत का कानून है। अगर आप राग द्वेष को बढ़ाओगे तो 84 लाख जीवा योनि में भटकते रहोगे, और अंतःकरण की समीक्षा करके आप राग द्वेष को घटाते जाओगे, प्रतिदिन घटाते जाओगे, तो आपको खुद को महसूस होगी कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। दुख की परिस्थितियां जो कि हम कोहस डाल के आए हैं, दुख होते हुए भी हमको दुख की अनुभूति नहीं होगी। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का यार्ड स्टिक है, इस बात का मेजरमेंट है कि आपका राग द्वेष धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब बढ़ते बढ़ते जो ये एकदम काफी शून्य तक की अवस्था में आ जाएगा तो आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़कर के राग द्वेष 0 हो गया, तो आपका अनुभव बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान की स्थिति आ जाती है। क्यों केवल ज्ञान को रोके रखा है, इस राग द्वेष नहीं रोके रखा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सबका मालिक अहंकार है। तो इसलिए हमें अहंकार पर चोट करनी है। अहंकार पर चोट कब होती है कि ज्ञानी पुरुष तीर्थंकरों से अभी मौजूद नहीं है। भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान देखते रहिए, जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्राप्त करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं। ये जो गूढ़ रहस्य बताए जा रहे हैं आत्मविज्ञान में, किसी पुस्तक में नहीं, ये तो अनुभव से आ रहे हैं। पूरा आत्मविज्ञान जो केंद्र में आत्मा है और वही आत्मा बुलाती है, वही आत्मा विचार देती है, उसी आत्मा के अनुभव आते हैं और वही अनुभव आपको परोसे जाते हैं। इसीलिए आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देखें,
आप देख रहे हैं और आप अपने समस्त परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को, शहर वालों को, सबको प्रेरित कीजिए कि ज्ञान दान महादान होता है। आत्मविज्ञान प्योर आत्मा का ज्ञान देता है। इसीलिए इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, ज्ञानमय हो, धन्य हो और आप परोपकार करते हुए आप अपने जीवन का कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।